Hey everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So this is the most requested series from my प्यारे प्यारे क्लास 10 IT के स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भूल गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को नहीं भूले हैं। इवन आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है मैं मटीरियल असेंबल कर रही थी बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम में सिर्फ 1 डे का गैप है तो इंस्टेड ऑफ लाइव सेशन आई एम प्लानिंग फॉर द रिकॉर्डेड वीडियोस सो दैट आप लोगों का उस टाइम पर टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, ठीक है। बट स्टिल आप लोग कह रहे थे कि PYQs डिस्कस करने हैं, सो हियर इट इज। उसमें हम लोग जो एग्जाम टाइम पर करेंगे वो मैं उसको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दूंगी, राइट। तो आप लोगों को काफ़ी ईजी रहेगा। बट इस वीडियो में हम अपने PYQs डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड, एंड दिस इज फ्रॉम द CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 ईयर का जो हुआ था। अब ऐसा नहीं सोचना कि कंपार्टमेंट एग्जाम है तो इसके क्वेश्चंस हम क्यों सॉल्व करें, नो, सिलेबस वही है, क्वेश्चंस वही बनते हैं, राइट। और जो इससे पहले वाली 2 वीडियोस थी उसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसमें हम MCQs टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। वीडियो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो पहले से ही वीडियो को लाइक करने के लिए हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हिट दैट लाइक बटन। आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। प्लस हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए। सो कर देते हैं हम आज की वीडियो की स्टार्टिंग। दिस इज़ द कंपार्टमेंट एग्जाम जो आप लोगों का 2023 ईयर का था, उसका पेपर है ये, राइट। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग PYQs जो इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस में। इसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डैश इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। देखो स्टाइल्स में से टाइप ऑफ स्टाइल का क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली, ठीक है। अब ये आपको क्या कह रहा है, मार्जिन्स हैं, हेडर एंड फुटर हैं, राइट, बॉर्डर है, तो ये हम किसके अराउंड लगाते हैं, कैरेक्टर के अराउंड। क्या मैं मार्जिन वगैरह सेट करती हूँ, हेडर फुटर नहीं। तो ये हेडर फुटर हमारे जनरली किसके होते हैं, पेजेस के। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज पेज स्टाइल। बिकॉज नंबरिंग स्टाइल में हम लोग नंबर्स देते हैं, कैरेक्टर स्टाइल में कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम होगा। फ्रेम स्टाइल, फ्रेम मीन्स इमेजेस, उससे रिलेटेड अगर कोई सेटिंग होगी तो वो फ्रेम स्टाइल में होगी। हमें यहाँ से पढ़कर क्लियरली पता लग रहा है मार्जिन सेट करने। एग्जाम भी देते हो ना, मार्जिन लगाते हो, किसकी मार्जिन लगाते हो बच्चों, पेजेस की। हेडर फुटर, हेडर मीन्स टॉप पर जो टेक्स्ट रिपीट होता है, फुटर मीन्स जो बॉटम पर होता है, तो वो भी आपका किसका फीचर है, पेज का, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है मेरे पास, पुष्कर हैज क्रिएटेड अ ड्राइंग यूजिंग मल्टीपल शेप्स, काफ़ी सारी शेप्स ली, दैट आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर पोजिशन एंड मैनर इन हिज डॉक्यूमेंट। सजेस्ट अ फीचर दैट कैन बी यूज टू लेट द ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेट एज अ कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स एक साथ रहे। फॉर एग्जाम्पल उसने पहले सर्कल लिया, राइट, फिर उसने एक रेक्टेंगल ले लिया, फिर उसने लाइन्स ले ली। तो ऐसे काफ़ी सारी शेप्स को कलेक्ट करके उसने एक बढ़िया सा अपना कुछ भी एक बढ़िया से ड्राइंग बना दी, राइट। तो उसके बाद उसको हम कौन सा फीचर यूज़ करें कि वो एज अ कलेक्शन रहे, मीन्स उसका एक ग्रुप बन जाए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फीचर है, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कंबाइन करके मैं सिंगल ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको शेप का एग्जाम्पल दिया, सर्कल, ट्राइंगल और फिर लाइन्स। अगर वो डिफरेंट शेप्स हैं तो मैं उसको मूव करूँगी ना जब, तो सर्कल अलग से मूव करेगा, ट्राइंगल अलग से मूव करेगा, लाइंस अलग से मूव करेंगी। वेरएज अगर मैं उसका कलेक्शन कर दूंगी, उन सभी इमेजेस का ग्रुप बना दूंगी, तो वो एक साथ कलेक्टिवली मूव होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। Mehul has inserted images in his document report travel my state to make it more descriptive. Some of the images are having some extra part that needs to be removed. आप लोगों का भी होता है, एक पिक्चर क्लिक करवाई, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप लोगों को नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इमेज को रीसाइज करोगे, नहीं। रीसाइज में तो क्या होगा, वो इमेज तो उतनी ही रहेगी, कोई पार्ट उसका रिमूव नहीं होगा, बस उसका साइज कम हो जाएगा, क्रॉप करेंगे हम लोग। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी,
दैट इज क्रॉप। रिकलर में तो एक फॉर्म मीन्स कलर चेंज हो जाते हैं उसके, रोटेट में वो पिक्चर रोटेट हो जाती है, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रॉप। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। Suresh has been assigned a task to create a multiple documents such that the first page of every document contains the company's name and logo in a particular style। तो सुरेश को एक काम दिया गया है, क्या काम दिया गया है कि मल्टीपल काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने, और हर डॉक्यूमेंट में जो है ना फर्स्ट पेज में क्या हो, कंपनी का नेम हो और लोगो हो। तो कौन सा फीचर वो यूज़ करें। देखो सेल स्टाइल्स तो क्लियरली नहीं होगा, सेल का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये। इमेज तो इंसर्ट करनी होती है, ऐसा तो नहीं हो फर्स्ट पेज पर हर बार आ जाएगी, राइट। टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास वो इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब क्या है बेसिकली कि आपने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बना करके रख दिया जिसमें आपने फर्स्ट पेज पर कंपनी का नेम और उसका लोगो लगा दिया। सो व्हेनेवर जब भी मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होगा, मैं सिर्फ वो टेम्पलेट ओपन करके उसमें चेंजेस कर दूंगी। आपको टेम्पलेट का मैं बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हो, नहीं भी करते तो सिंपल किसी फ्रेंड का या फिर फैमिली मेम्बर में किसी कज़न का बर्थडे होता है, आप लोग क्या करते हो, कोई भी एक आपने ऐप अपना डाउनलोड करें, इंस्टॉल करी, आप लोग सिर्फ इमेजेस सेलेक्ट करते हो और थीम सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक उसमें अपने आप से वो इफ़ेक्ट्स एनिमेशंस आ जाता है, राइट। बर्थडे की होगी स्पेशली तो आप लोग सिर्फ इमेज सेलेक्ट करते हो, सॉन्ग अपने आप आ जाता है, राइट। तो ये सब उन्होंने आपको क्या प्रोवाइड करके दे रखा है, एक टाइप का टेम्पलेट। कि एक टेम्पलेट आप लोगों को दे दिया, उसके बाद आप उसमें सिर्फ अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। राइटर्स फीचर्स लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स। ऑटोमेटेड इंडेक्स मीन्स ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट हो जाता है फ्रॉम हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स अच्छे से ले रखी हैं और आपको ऑटोमेटिक इंडेक्स बनाना है तो कौन सा फीचर यूज होगा यहाँ पर, टीओसी, दैट मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली चेक द डैश चेक बॉक्स। मीन्स कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ओपन ऑफिस राइटर में तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है आपको बताने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि अगर मैं उसको चेक कर दूं तो मैं उसमें अपना टेबल ऑफ कंटेंट में एज मीन्स एक टाइप का वो लॉक हो जाता है, मैं उसमें अपने आप से चेंजेस नहीं कर सकती, एक्सीडेंटली कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। कि आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, टिक कर दोगे तो आप अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा उसमें एक्सीडेंटली या मैनुअली कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ करने हो तो आप इस चेक बॉक्स को अनटिक कर दो, तो देन यू कैन डू द चेंजेस। नाउ नेक्स्ट इज अ statistical formula can be applied to a selected array of cells using dash। statistical formula, राइट। स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला आपका कौन सा होता है, जनरली सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, राइट। ये सारे आपके क्या हैं, स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला। कैन बी अप्लाइड टू अ सेलेक्टेड एरे ऑफ सेल्स, एरे ऑफ सेल्स की बात हो गई, यूजिंग डैश। तो हमारा जो ये सेलेक्टेड एरे ऑफ सेल जब भी आ जाएगा ना तो आपका आंसर क्या होगा, सब टोटल, राइट। सो क्वेश्चन 3 का मेरे पास आंसर क्या है यहाँ पर, सब टोटल। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट कैन बी यूज इन अ फॉर्मूला। रेंज ऑफ सेल की बात हो रही है, फिर एक सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, मैं किसी सेल में दूसरे सेल का रेफरेंस दे रही हूँ, राइट। तो वो आपका क्या होता है, सेल रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी शीट्स आर प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट इन स्प्रेडशीट्स इन अ वर्कबुक। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन का मीनिंग तो सीधा सा क्लियर है कि अगर हम अपनी वर्कबुक ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट कितनी स्प्रेडशीट्स मेरे पास होंगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के स्कूल्स में क्या होता है, आप लोगों को आई थिंक MS ऑफिस भी कराया जाता है और ओपन ऑफिस भी कराया जाता है, कहीं पर लिब्रे ऑफिस भी है, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ शीट्स अलग हैं। अगर मैं यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क की बात कर रही हूँ
तो जब आप इसको ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मुझे 3 शीट्स मिल रही हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट आर देयर इन ओपन ऑफिस राइटर। और उसके बाद यहीं पर अगर हम MS एक्सेल ओपन कर रहे हैं, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही है, और फिर यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक शीट मिल रही है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आप अपना किस सॉफ्टवेयर किस एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप 3 लिखते हैं तो भी आप सॉफ्टवेयर का नेम लिख दीजिए, मीन्स 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आर देयर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओपन ऑफिस कैल्क। और अगर MS एक्सेल की बात कर रहे हैं तो 1 शीट, राइट। बट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो ओपन ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग करें, बिकॉज आप लोगों का जो CBSE का स्टडी मटेरियल है वो कम्प्लीटली ओपन ऑफिस राइटर उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें, लाइक जैसे ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अब इट्स यू आर नॉट श्योर कि सेम ऑप्शन आपको MS एक्सेल में भी MS वर्ड में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज ओपन ऑफिस राइटर में है तो ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। नाउ नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेटिस्टिकल फंक्शन। मैंने भी आपको बताया स्टेटिस्टिकल फंक्शन में आप कोई भी लिख सकते हो, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये आप लोगों के सारे कौन से हैं, स्टेटिस्टिकल फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, record changes feature of calc marks a deleted column or row in a worksheet by heavy colored bar। अगर आप किसी मीन्स रिकॉर्ड चेंज फीचर आपने ऑन कर रखा है, किसी कॉलम को आप लोग डिलीट कर रहे हैं या फिर किसी रो को डिलीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर मीन्स, तो आपका जो हाईलाइटेड किससे होगा, हैवी कलर्ड बार, मीन्स एक थिक कलर आ जाएगा, बार आ जाएगा वहाँ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, तो डैश इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स। सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक जहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा वहाँ पर, मैक्रो। ये आप लोगों का डेफिनेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, फिलअप्स की फॉर्म में भी आ सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का है फर्स्ट पार्ट। A dash is a database object that provides a systematic way to accept data from the user and store it in a table of database। मीन्स यूजर से मैं क्या कर रही हूँ, डेटा को एक्सेप्ट करा रही हूँ, फिर टेबल में स्टोर करा रही हूँ। जब हम यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करा रहे हैं तो दैट मीन्स हम क्या यूज कर रहे हैं वहाँ पर, फॉर्म। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, primary keys are also dash in the database making it faster for the database to search for a record। तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो प्राइमरी की को हम बेसिकली वहाँ पर उसकी क्या कर देते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो प्राइमरी कीज आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस 1 2 3 4, जिससे आप लोगों के लिए जो सर्चिंग है रिकॉर्ड की वो ईजी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड यूनिकनेस इन अ टेबल। रिकॉर्ड यूनिकनेस मीन्स कि आप लोगों के जितने रिकॉर्ड हैं टेबल में वो सारे के सारे यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। इन अ टेबल हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन नहीं होता है इससे आप लोगों का रिकॉर्ड, राइट। नेक्स्ट इज डेटा इन RDBMS इज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश। तो आप लोगों का जो RDBMS है उसमें जो डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन डैश। बाइनरी डेटा टाइप्स की बात हो रही है तो किस फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा, बाइनरी फॉर्मेट में। और बाइनरी फॉर्मेट मीन्स आप लोगों का 0 1 की फॉर्मेट में, इमेजेस, म्यूजिक फाइल, ऑडियो फाइल्स, ये सारा आपका क्या है, बाइनरी डेटा। डैश मीन्स इसका है आप लोगों का सिक्स्थ पार्ट। डैश मीन्स द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। मीन्स जो आप लोगों को नहीं चाहिए वो आप लोग उसको हाइड कर रहे हो, जो चाहिए सिर्फ वो रख रहे हो, ठीक है। देखो इंडेक्सिंग में तो हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, ये नहीं होगा। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। रिलेटिंग तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो आंसर है दैट इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मीन्स आप लोग अपने डेटा को फिल्टर कर रहे हो कि जो चाहिए सिर्फ वो
वो मीन्स जो आप लोगों को चाहिए सिर्फ वो विजिबल होगा, बाकी डेटा आप लोगों का हाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, मेरे पास क्लास 10th के सेक्शन ए का रिकॉर्ड है सारा, और मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो सेक्टर 23 से आते हैं, राइट। सो दैट मीन्स मैं वहाँ पर कौन सा ऑप्शन अप्लाई कर दूँ, फिल्टरिंग। क्या आप लोगों के स्कूल में हाउसेज होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो मेरे को सिर्फ ब्लू हाउसेज के नेम्स के स्टूडेंट्स के नेम्स चाहिए, तो वहाँ पर भी हम लोग कौन सा ऑप्शन अप्लाई करते हैं, फिल्टरिंग। नाउ नेक्स्ट इज आंसर एनी 5, इसको तो हम छोड़ दें आंसर एनी 5 को। फर्स्ट पार्ट देखिए, डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक। मीन्स जो चीज़ हम बार बार प्रेस कर रहे हैं, रिपीटेड की स्ट्रोक्स, उसको इग्नोर करना है। मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स। मीन्स कुछ लोगों को अगर हैंड में प्रॉब्लम है, लाइक स्टिफ नहीं रहता है, बार बार हिलता रहता है, तो जब वो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो एक की वो बार बार प्रेस होएगी, उसको इग्नोर करने के लिए हमारे पास कौन सी कीज होती हैं, फिल्टर कीज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज a dash is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channel से आपस में interconnected हैं, that allows sharing of resources and information। information को share करना या फिर resources को share करना, तो ये काम हमारा कौन करता है, कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग का मतलब ही क्या होता है, वहाँ पर आप लोगों का जो भी मीन सारे आप कंप्यूटर्स आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और प्लस आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज वाईफाई डिवाइसेस सच एज अ पर्सनल कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, कंसोल कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिसोर्स सच एज इंटरनेट थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड वैप। दैट मीन्स वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसकी हम फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, राइट। ये इसकी फुल फॉर्म है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास OLTP स्टैंड्स फॉर। OLTP की फुल फॉर्म रहेगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें से कौन सा आप लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। फर्स्ट इज योर फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। साउंड स्लीप भी चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी चाहिए। वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन, and any unexpected situation that needs immediate attention and action is called emergency। emergency situation ही होती है कि जहाँ पर मुझे immediate attention और action की requirement रहती है, right। so I hope ये सारे MCQs आप लोगों को clear हो गए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। काफ़ी सारे concepts भी वन आप लोगों के PYQ से clear हुए होंगे, right। अगर वीडियो पसंद आई हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। प्लस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQs के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।